सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीएवल्यूशन और प्राइवेट एग्जाम के बीच में डिफरेंस। क्या चीजें आपको करनी है अगर आपका रीअपेयर आया है तो आपने रीएवल्यूशन फिल करना है या प्राइवेट एग्जाम फिल करना है। तो यहाँ पे मैं बड़े ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। देखो ये मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये आ गया आपका रीएवल्यूशन, ये आ गया आपका प्राइवेट एग्जाम। पहले इन दोनों में ना डिफरेंस समझ लो कि रीएवल्यूशन और प्राइवेट एग्जाम में डिफरेंस क्या है। देखो अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट में रीअपेयर आया है और वो रीअपेयर आया है, एक या दो सब्जेक्ट में रीअपेयर आया है और वो 2 या 3 मार्क्स में आया है, तो आप जरूर से रीएवल्यूशन फिल करो। आप जरूर से रीएवल्यूशन फिल करो। रीएवल्यूशन है क्या? रीएवल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके कारण आपके जो एग्जाम है ना, आपकी जो आंसर शीट है वो फिर से चेक होने जाती है और अगर आप कहीं लगता है उनको कि हाँ मार्क्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो वो आपको मार्क्स दे देते हैं। एक और डाउट कि यहाँ तो मार्क्स उतने ही रहते हैं रीएवल्यूशन में, या इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज कभी नहीं होते। रीएवल्यूशन में मार्क्स कम नहीं होते, जहां उतने ही रहते हैं या बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। तो रीएवल्यूशन में क्या होगा? रीएवल्यूशन में वो आपकी आंसर शीट फिर से चेक करेंगे, आपके मार्क्स को वेरीफाई करेंगे, आपके आंसर्स को वेरीफाई करेंगे और कहीं अगर उन्हें लगता होगा कि मार्क्स मिल रही हैं तो वो आपको 2 या 3 मार्क्स देके आपको पास कर देंगे। और ये रीएवल्यूशन तभी काबिल हो सकता है जब आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में आया हो या 2 से 3 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट रीअपेयर हुआ हो। प्राइवेट एग्जाम क्या है? प्राइवेट एग्जाम ना एक प्रोसेस है जिसके तहत आपके पेपर फिर से होते हैं। जिन सब्जेक्ट में आप रीअपेयर हुए हो उनके दोबारा से पेपर होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइवेट एग्जाम। और कई सारे बच्चे भी ना रेगुलर एडमिशन नहीं लेते, प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, जिसके तहत उनके भी एग्जाम प्राइवेट एग्जाम के तहत होते हैं। तो प्राइवेट एग्जाम में आपके जिन सब्जेक्ट्स में रीअपेयर आया होगा उन सब्जेक्ट का आपको प्राइवेट एग्जाम देना पड़ेगा, उन सब्जेक्ट का आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइवेट एग्जाम। अब ना यहाँ पे मैं आपको जेके बोर्ड का एक स्कैम समझाता हूँ। जेके बोर्ड का एक बहुत बड़ा स्कैम है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। देखो अमूमन क्या होना चाहिए, क्या फेयरनेस है। आपके रेगुलर एग्जाम हुए जो आपने अभी 15 फरवरी से एग्जाम दी, ठीक है, आपके एग्जाम हो गए, आपका रिजल्ट आया जी, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में कई सारे बच्चे रीअपेयर भी हुए, कई सारे बच्चे नॉट क्वालिफाइड भी हुए। उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या? उनके लिए आगे का प्रोसेसर रीइवैल्यूएशन फिल करना है। रीइवैल्यूएशन ठीक है कर दिया। अब क्या होना चाहिए कि रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आना चाहिए। रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आना चाहिए। जिन बच्चों को पता हो कि रीइवैल्यूएशन में हाँ जी हम पास हो गए, बड़ी अच्छी बात है, लड्डू खाओ जश्न मनाओ। लेकिन जो रीइवैल्यूएशन में पास नहीं हुए फिर क्या होना चाहिए? फिर आपके प्राइवेट एग्जाम होने चाहिए, प्राइवेट एग्जाम, और फिर प्राइवेट एग्जाम का रिजल्ट आना चाहिए। फेयरनेस है? कोई धांधली है? बिल्कुल भी नहीं। आपके एग्जाम हुए, आपके एग्जाम का रिजल्ट आया, जिन बच्चों को रीअपेयर आई उन्होंने रीइवैल्यूएशन फिल किया, रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आया। अब अगर आप रीइवैल्यूएशन में पास हो जाते हो बड़ी अच्छी बात है, फेल होते हो तो आप प्राइवेट एग्जाम दो और उसके बाद प्राइवेट एग्जाम का रिजल्ट आएगा। बड़ी फेयरनेस है, कोई धांधली नहीं है। लेकिन हमारा जेके बोर्ड क्या करता है? जेके बोर्ड अगर फेयरनेस कर दे तो उसको फिर जेके बोर्ड कौन कहे? जेके बोर्ड ने क्या किया? आपके एग्जाम लिए आपका रिजल्ट दिया चाहे जैसा मर्जी दिया हो, लेकिन रिजल्ट उसने दे दिया। अब वो क्या करवाएगा? रीइवैल्यूएशन करवाएगा। ये करवाएगा 5 तारीख से ओपन भी हो गया है, रीइवैल्यूएशन करवाएगा, लेकिन रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं देगा। वो प्राइवेट एग्जाम करवाएगा। प्राइवेट एग्जाम के बाद आपका रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट, और उसके बाद आपका प्राइवेट एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो कुछ लोग कहेंगे इसमें गड़बड़ी क्या है? देखो मेरे भाई, यहां पे आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, रीइवैल्यूएशन दिया, रिजल्ट आया। रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट देके आपका रिजल्ट आ गया, रीइवैल्यूएशन के रिजल्ट में आप पास हो गए, तो क्या आप पैसे खर्चोगे प्राइवेट एग्जाम पे? आपने रीइवैल्यूएशन फिल करवाया, उसमें पैसे खर्चे और आपका प्राइवेट एग्जाम और आप वहां पे पास हो गए, तो आप क्या प्राइवेट एग्जाम पे पैसे खर्चोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रीइवैल्यूएशन देने के बाद कोई रिजल्ट आया ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं है कि वो पास है या फेल है, क्योंकि रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट तो आया ही नहीं, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि वो पास है या फेल है। उसको ना चाहते हुए भी प्राइवेट एग्जाम के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, उसको ना चाहते हुए भी प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद जब रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, अगर उसने देखा कि भाई मैं तो रीइवैल्यूएशन में पास हो गया, ये प्राइवेट एग्जाम पे मैं 1500 रुपए ऐसे खर्च दिए, तो ये होती है फेयरनेस, ये होती है धांधली। और हमारा जेके बोर्ड क्या करता है? हमारा जेके बोर्ड करता है धांधली। तो ये मैंने आपको प्राइवेट एग्जाम और रीइवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस बता दिया कि किस तरह से करना है, और ये मैंने आपको धांधली बता दी।
अगर कहीं आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आपके आंसर शीट में धांधली हुई है और आप इरॉक्स निकलवाते हो तो वो इरॉक्स जरूर मेरे नंबर पे सेंड करना है। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपकी आंसर शीट वेरीफाई करूंगा कि आपकी आंसर शीट को फेयरनेस वे में चेक किया गया है या ऐसे ही हवाबाजी में चेक किया गया है। अगर फेयरनेस में होगा तो कोई इशू नहीं, अगर हवाबाजी में होगा ना तो इसके ऊपर भी जरूर से आवाज उठाई जाएगी। भला ये मैंने आपको बता दिया प्राइवेट एग्जाम और रिवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस, और ये जो धांधली है जो जेके बोर्ड करता है इसके बीच में डिफरेंस। तो भला आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।